श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सावन सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी शहर में एक साहूकार था जिसके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वह और उसकी पत्नी केवल इस बात से दुखी थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। साहूकार की पूजा से खुश होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, परंतु भोलेनाथ ने कहा कि इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव वरदान देने को तैयार हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि इनके जो भी संतान होगी वह अल्पायु होगी। भोलेनाथ के वरदान से साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार को पता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह अल्पायु होगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे काशी भेज दिया गया। साथ ही जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में वह जहाँ भी रुके वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे और यज्ञ करे। साहूकार का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर के राजा के बेटी की शादी होने वाली थी, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह काना था और राजा को इस बात का पता नहीं था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात का फायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर बिठा दिया और उसी से राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु काशी से निकलने का समय आया था। साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह काना है। राजकुमारी ने यह बात जानकर काने राजकुमार से न विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए तो वह 16 साल का हो चुका था। 16 साल का होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तथा कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। उसी दौरान भगवान शिव माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब शिवजी ने मृतक बच्चे को देखकर कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हो गई। तब वह दोबारा हट लेकर बैठ गई कि शिवजी साहूकार के बेटे को पुनः जीवित कर दे। देवी पार्वती के बार बार ऐसा कहने पर शिवजी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जिंदा कर दिया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वह मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था तो रास्ते में उसी जगह रुका जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया गया था। तब राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचानकर खूब सारा धन देकर अपनी राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। जब साहूकार को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव आकर बोले कि मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही यह फल दिया है और तुम्हारे बेटे को दीर्घायु प्रदान की है। इस प्रकार मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन इस व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से हर इच्छा पूरी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।